Give me 3 minutes and I'll explain you ethanol like no other will. If you really think ethanol is the main reason behind the conflicts going on in India regarding the fuel blending and all, then bhai aap bahut bade bhram mein ji rahe ho. It is not the right reason. I'll explain you why. So I'll explain what is the real root cause behind all the problems. Is it ethanol or is it the infrastructure which is causing all the problems? Easy baat hai bhai, according to researchers and my personal observations, ethanol scores a higher research octane number between 105 to 110, which is more than petrol. Petrol, on the other hand, is rated a raw number of 100 or 95 or below that, which basically stands for XP 100 or speed 100 or power 100 or XP 95, speed 95, etc, etc. And a normal cars bhai jo bina flex engines ke aa rahi hai, they use 88 87 run fuel, which is the common fuel, which is the common petrol which we use. So now bhai ethanol holds more combustible capabilities than petrol. वो पेट्रोल से अच्छा बर्न होता है, पेट्रोल से अच्छा कंबस्ट होता है और अच्छी पावर जनरेट करता है. Then why is ethanol causing the problem? Problem number one, ethanol is hygroscopic. It loves water. Since ethanol has hydroxyl group OH, it loves forming bonds with water. Now जब पेट्रोल ethanol से मिक्स करते हैं तो it should generally increase the power of petrol. और बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए हमारे इंजन्स की इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद. बट स्टिल वी फेस द प्रॉब्लम सच एज इंजन नॉकिंग, पिस्टन क्रैंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड लो माइलेज. व्हाई इज दैट? प्रॉब्लम्स इसलिए एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही घटिया है. हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं सब में अंडरग्राउंड पेट्रोल टैंक्स यूज होते हैं फॉर स्टोरेज, डीजल टैंक्स होते हैं यूज फॉर स्टोरेज, विच आर मेड अप ऑफ आयरन एंड दैट टू द आयरन इज नॉन गैल्वेनाइज्ड, व्हिच इंक्रीजेस द चांस ऑफ इट टू रस्ट. क्योंकि भाई अंडरग्राउंड है, सीपेज होता है पानी का एंड सॉइल में भी अपना मॉइस्चर होता है, वो रस्टिंग के थ्रू सीपेज हो जाता है मॉइस्चर के थ्रू, पोर्स बन जाते हैं, पानी अंदर आ जाता है फ्यूल टैंक्स के. अब पानी फ्यूल टैंक्स के अंदर आता है, पेट्रोल में मिक्स होता है और भाई इथेनॉल के अंदर पेट्रोल ब्लेंडेड है, तो भाई सिंस इथेनॉल इज हाइग्रोस्कोपिक इट फॉर्म्स बॉन्ड्स विद वाटर और वो सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम्स ऑफ द फ्यूल टैंक. एंड सिंस इट सेटल्स डाउन इट कॉजेज प्रोसीजर नोन एज फेज सेपरेशन. इसको फेज सेपरेशन बोलते हैं. फेज सेपरेशन में होता है क्या है भाई, पेट्रोल ऊपर रह जाता है और इथेनॉल पानी के साथ बॉन्ड बना के नीचे बैठ जाता है. अब नाउ इथेनॉल पानी के साथ बॉन्ड बनाता है, पेट्रोल ऊपर रह जाता है, तो इसेंशियली गाड़ी में जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इथेनॉल भी नहीं जा रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेट्रोल भी नहीं जा रहा है. व्हाट इज लार्जली ब्लेंडेड विद इथेनॉल इज वाटर. वाटर जब हमारे इंजन के अंदर एंटर करता है, हमारी पिस्टन्स के अंदर जाता है, हमारे सिलेंडर्स के अंदर जाता है, इट कैन कॉज प्रॉब्लम सच एज इंजन नॉकिंग, जो कि हमारी गाड़ी को खराब कर रही है. उन्हीं की वजह से माइलेज डाउन हो रहा है. और भाई इसके सोल्यूशन इज भाई इसका सीधा सा सिंपल सोल्यूशन है. सोल्यूशन सिंपल है, हमें भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप